नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नाउन के नंबर की चर्चा की थी। उससे पहले हम नाउन की डेफिनेशंस के बारे में भी बात कर चुके हैं। नाउन के वेरियस क्लासिफिकेशंस की हमने चर्चा की। आज हमें उन रूल्स के बारे में बात करनी है कि नाउन के जब आप नंबर यानी सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एक नियम आपको फॉलो करने हैं। उनके बारे में आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने दोस्तों 3 रूल पढ़ लिए थे। सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के लिए हमने 3 रूल्स की डिस्कशन कर ली थी। क्या क्या रूल्स थे दोस्तों हमारे? सबसे पहला था कि आपके पास अगर एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो चर्चा हो रही है सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने की, ये सारी की सारी चर्चा काउंटेबल नाउन्स के लिए है जिन्हें आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर एक सिंगुलर नाउन है तो उसके लास्ट में आप नॉर्मली एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। ये नियम मैंने बताया था आपको 90% केसेस में, 90% केसेस में अप्लाई हो जाता है। बट कुछ एक जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि सिर्फ एस लास्ट में ऐड करने से प्लूरल नहीं बनेगा। और वो क्या क्या कंडीशंस हैं उनकी हम चर्चा आगे कर रहे थे। जैसे अगर आपके पास किसी शब्द में एस, डबल एस, एस एच या सी एच कौन सा वाला जिसमें च की आवाज आ रही है, ठीक है, ये सी एच वो वाला है जिसमें आपको च की आवाज मिल रही है, जैसे मैच, कैच, और या फिर किसी के शब्द के लास्ट में एक्स है या जेड है तो वहां पर आप ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले प्रिसीडेड, यानी कि लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले आपको एक कंसोनेंट मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं और आई ई एस वहां पर जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज की क्लास की बात करते हैं। और आज हमारे पास जो पहला रूल है वो कहता है कि अगर आपके पास किसी शब्द में लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले आपके पास एक वॉवल है, ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि लास्ट लेटर वाई है, उससे पहले कंसोनेंट है, तो आपने क्या किया, वाई को हटाया, वहां से आई ई एस लगा दिया। अगला नियम यह कहता है कि अगर आपके पास लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले वॉवल है, यानी कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको वाई के आगे केवल सिंपली एक एस लगा देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आपके पास शब्द है प्ले, सॉरी, जैसे देखिए आपके पास एक वर्ड है टॉय, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है दोस्तों, आप इसे गिन सकते हैं, टॉयज कितने हैं। ठीक है, लास्ट लेटर क्या है सर, वाई है, वाई से पहले क्या है सर, ओ, ओ क्या है, कंसोनेंट है, नहीं सर, ये तो वॉवल है, वॉवल ए ई आई ओ यू, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली वर्ड के आगे एस लगा दीजिए। ठीक है, वर्ड के आगे आप एस लगा देंगे। तो इस तरह के जो भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलेंगी जिनमें लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले आपके पास वॉवल है, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या करोगे, लास्ट में एक एस जोड़ दीजिए। अनदर एग्जांपल, मोंकी, ठीक है, बंदर, तो लास्ट लेटर सर वाई, वाई से पहले ई, वॉवल है सर, तो क्या करेंगे सर, लास्ट में एक एस जोड़ दीजिए बस, मोंकीज। ठीक है, डंकी, गधा, उसका भी प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली एस लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोस्तों कोई भी ऐसा एक वर्ड मिलता है जिसमें लास्ट लेटर वाई है, उससे पहले आपको वॉवल मिला है, तो प्लूरल बनाने के लिए आप सिंपली एक एस आगे जोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। इफ द लास्ट लेटर इज सी एच, लास्ट लेटर अगर आपके पास शब्द में सी एच है और वहां पर वो आवाज किसकी दे रहा है, सी एच से कै की आवाज आ रही है आपको, तो उस शब्द का प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ई एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे अब आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी, सर ये आपने सी एच वाला नियम पहले भी बताया था पिछली क्लास में, वहां पर और इस सिचुएशन में दोस्तों फर्क है। आपके पास एक वर्ड है जैसे सपोज मैच, ध्यान दीजिएगा यहां पर लास्ट में सी एच है लेकिन आवाज किसकी आ रही है, चे, मैच। ठीक है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया था, इसके बाद में एम ए टी सी एच ई एस, ये नियम सीखा था हमने, एस डबल एस सी एच एक्स या जेड लास्ट में है तो ई एक्स लगा दीजिए। ये वाला सी एच जो था ये चे की आवाज दे रहा था। ठीक है, अब आपके पास हो सकता है एक शब्द हो मोनार्क, ये क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, मोनार्क। यहां पर जो लास्ट में सी एच है वो चे की आवाज नहीं देगा, वो कै की आवाज देगा, मोनार्क, मोनार्क। ठीक है, तो सर अगर आपके पास लास्ट में सी एच शब्द है और वो कै की आवाज दे रहा है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नियम कहता है कि लास्ट में आप सिंपली एक एस लगा दीजिए। इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, मोनार्क्स, मोनार्क्स। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, आ रही है बात समझ में। और कोई एग्जाम्पल, जैसे स्टोमक, आदमी के शरीर का एक अंग है ना स्टोमक, तो उसको भी आप इसी तरीके से सेम बना सकते हैं। एस टी ओ एम ए सी एच, यहां पर भी लास्ट का जो सी एच है दोस्तों ये आपको कै की आवाज दे रहा है, स्टोमक, स्टोमच नहीं पढ़ते हैं आप इसे, स्टोमक। ठीक है, और इसका प्लूरल बनाने के लिए भी यही सेम नियम है कि लास्ट में आप एक एस जोड़ देते हैं, स्टोमक्स। ठीक है, स्टोमक्स। क्लियर दोस्तों, आ गई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की बात करते हैं। इफ द लास्ट लेटर इज ओ प्रेसिडेड बाई ए कंसोनेंट, अगर आपके पास किसी शब्द में आखिरी जो अक्षर मिल रहा है, आखिरी जो अल्फाबेट मिल रहा है वो है ओ, और उससे जस्ट पहले आपको मिल रहा है एक कंसोनेंट, कंसोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी। ठीक है, लास्ट लेटर ओ है और उससे पहले कंसोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए देन प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस और ई एस और समटाइम्स बोथ। सर एक्सप्लेन कीजिए। हाँ देखिए, लास्ट का लेटर आपके पास है ओ और उससे पहले है कंसोनेंट, तो क्या होगा, आपके पास तीन केस बनेंगे दोस्तों, तीन केसेस, इसके समझ लीजिए तीन केस बनते हैं और ये तीनों ही सही हैं, ऑल थ्री आर करेक्ट। देखिएगा कैसे कैसे, जैसे एक शब्द है पोटैटो, आलू। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास ओ है और उससे जस्ट पहले क्या है, टी। टी कैसा अक्षर है दोस्तों, कंसोनेंट है। ठीक है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए जो नियम चलेगा वो कहता है कि सर ओ के आगे आप ई एस लगा दीजिए। ठीक है, ओ के आगे ई एस लगा दीजिए। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनमें लास्ट में ओ है और ओ से पहले आपको कंसोनेंट मिलेगा, और उनका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। जैसे एक और शब्द लेते हैं, नीग्रो, और इसका प्लूरल कैसे बनेगा दोस्तों, यही सेम नियम
कि सर ईएस लगा दीजिए, नीग्रो का नीग्रोज। ठीक है, क्लियर। एक दूसरी कैटेगरी आती है, उसमें भी आपके पास लास्ट का अक्षर ओ रहेगा और उससे पहले कंसोनेंट रहेगा, लेकिन वहां पर आप ईएस नहीं लगाते हैं, वहां पर केवल आप एस लगा देते हैं। जैसे सर, जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल फोटो, PHOTO, लास्ट अक्षर ओ है सर, उससे पहले टी कंसोनेंट है सर, लेकिन इसका प्लूरल जो बनेगा कैसे बनेगा? फोटोज। ठीक है, फोटोज। एक और एग्जांपल लेते हैं, राइनो। राइनो होता है जो राइनोसोरस होता है, दरियाई घोड़ा उसे कहा जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, लास्ट में ओ है, ओ से पहले सर कंसोनेंट आ रहा है, तो इसका प्लूरल कैसे बन जाएगा सर? राइनोज। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो नियम है कि लास्ट में ओ है और उससे पहले कंसोनेंट है, तो उसके तीन तरीके से आप प्लूरल बनाते हैं। एक कंडीशन है जहां पर आप ईएस जोड़ देते हैं, ये ईएस। ठीक है, एक कंडीशन है जहां पर केवल एस जोड़ा जाता है। ठीक है, और एक तीसरी कंडीशन है जहां पर दोनों जुड़ सकते हैं और दोनों ही जहां पर आप एस या ईएस दोनों को ही जोड़ सकते हैं और दोनों ही सही हैं, उन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। ऐसी भी एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है आइए समझते हैं। जैसे तीसरी केस में आपके पास एक मैं एग्जांपल देता हूं, कार्गो। कार्गो आप जानते हैं, ये शब्द जाना पहचाना होगा, जो समुद्री जहाजों में सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, माल, उसे कहा जाता है कार्गो। तो जो कार्गो शब्द है दोस्तों, ये दोनों ही तरह की प्लूरल ले सकता है, कार्गोज या फिर कार्गोस, ये दोनों ही ठीक है। आ रही बात समझ में दोस्तों? तो ये एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें आप ईएस भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। पहली कैटेगरी जिसमें ईएस लगाया जाता है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल एस लगाया जाता है। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी वो होती है जिसमें ईएस या एस दोनों लगाए जा सकते हैं और दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों ये बात? नियम क्या है, नियम समझ लीजिए कि लास्ट का अक्षर अगर ओ है और उससे पहले कंसोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए या तो ईएस लगेगा या फिर एस लगेगा या फिर दोनों लग सकते हैं, और वो दोनों भी सही होंगे। इस वाली कैटेगरी में कुछ एक शब्द ही हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसका मैं एक पीडीएफ आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। जैसे पिछली क्लास में हमने आई थिंक कलेक्टिव नाउन का एक पीडीएफ डिस्कस किया था ना, ऐसे ही स्पेलिंग्स का भी, जो टिपिकल स्पेलिंग्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उनका एक पीडीएफ अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की चर्चा करते हैं। इफ द लास्ट लेटर इज ओ प्रेसिडेड बाय ए वोवेल। पिछले नियम में क्या पढ़ा आपने? लास्ट लेटर ओ है, उससे पहले कंसोनेंट है। अब इस नियम में क्या बात हो रही है? लास्ट लेटर ओ है लेकिन उससे पहले वोवेल है, यानी कि AEIOU। ठीक है, देन द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एस। तब आप क्या करेंगे? केवल और केवल एस लगाएंगे, ईएस नहीं लगाना है। ठीक है, लास्ट लेटर अगर ओ है, उससे पहले कंसोनेंट था, तो क्या कर रहे थे सर? ईएस भी लग सकता है, एस भी लग सकता है, या ईएस और एस दोनों लग सकते हैं। इस नियम में क्या है सर? अगर लास्ट लेटर ओ है और उससे पहले वोवेल है, AEIOU, तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बैम्बू। बैम्बू आप जानते हैं, बांस। ठीक है, एक तरह का पेड़ होता है, एक वनस्पति होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लास्ट लेटर क्या है सर? ओ।
ओ से पहले क्या है, उससे पहले भी ओ है। अब ये क्या है, ये सर वॉवेल है। तो हमारी जो रूल की शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं। लास्ट लेटर ओ होना चाहिए और उससे पहले एक वॉवेल होना चाहिए। तो प्लूरल आप कैसे बनाएंगे? प्लूरल सर सिंपली लास्ट में एस जोड़ देना है, बैम्बूज। लास्ट में सिंपली आपको क्या कर देना है, एक एस जोड़ देना है, ठीक है। लास्ट लेटर अगर ओ है और ओ से पहले अगर आपके पास क्या है, एक वॉवल है, तो आप प्लूरल कैसे बनाएंगे? आप लास्ट में एस जोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुक्कू एक पक्षी होता है, पक्षी होती है, ठीक है, सुरीला गाना गाती है अक्सर, इसको इसीलिए पहचाना जाता है। इसमें भी दोस्तों क्या है, लास्ट लेटर ओ है, उससे पहले आपको एक वॉवल मिल रहा है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? यही सेम नियम सर, कि पूरा वर्ड लिख दीजिए और उसके आगे एक एस जोड़ दीजिए, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? आ रही है समझ में? एक और एग्जांपल ले लें। जैसे एक शब्द होता है सिनेरियो, सिनेरियो यानी कि परिवेश, हालात, ठीक है। तो लास्ट लेटर आपके पास क्या है दोस्तों? ओ, और उससे जस्ट पहले क्या है? आई। आई भी वॉवल है, ठीक है सर, आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके पास अंग्रेजी भाषा में वॉवल्स कहे गए हैं, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो लास्ट लेटर आपका ओ है, उससे पहले आपके पास एक वॉवल है, तो प्लूरल कैसे बनेगा सर? सिनेरियोज, सिनेरियोज, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? आ रही है समझ में? नियम क्या कहता है कि लास्ट का लेटर अगर आपके पास ओ है और उससे पहले वॉवल है, तो आप प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले नियम की बात करते हैं। इफ द लास्ट लेटर इज एफ और एफ ई, अगर आपको शब्द के अंत में एफ मिलता है या एफ ई मिलता है, तो प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? प्लूरल बनाने के लिए आप एफ या एफ ई को हटाएंगे और उसकी जगह पर क्या लगा देंगे? वी ई एस। एफ या एफ ई को हटा करके हटा देना है, ऐसा मत कर देना कि जोड़ दिया। ऐड करना और रिप्लेस करना, इसमें फर्क है दोस्तों। ऐड करने में जो शब्द है उसको ऐसा का ऐसा एज इट इज रखिए, उसके साथ में जोड़ दीजिए, साथ में। रिप्लेस में एक चीज को हटाइए और उसकी जगह पर दूसरी स्थापित कर दीजिए, ठीक है। यहां पर इस नियम में हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। कैसे? देखिए, जैसे आपके पास सपोज एक है बड़ा फेमस एग्जांपल, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है दोस्तों लास्ट में? एफ ई। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? एफ ई को उठा लीजिए यहां से, ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए एफ ई को और उसकी जगह पर क्या लगाइए? वीई एस, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? एफ ई को हटाया और उसकी जगह पर वीई एस लगा दिया, रिप्लेस कर दिया सर हमने ये, ठीक है। अब यहां पर आपको एफ ई नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब एफ ई रिप्लेस हो गया है सर। ऐसे एक और एग्जांपल, वाइफ। लास्ट में फिर से आपको एफ ई मिल रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए वाइव्स, ठीक है। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? वाइव्स। फिर से आपने क्या किया? एफ ई को उठाया और रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? आइए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लीफ। लीफ मतलब पत्ती। यहां पर आपको लास्ट में क्या मिल रहा है? एफ मिला सर, एफ ई नहीं है, एफ है केवल। तो एफ के लिए भी ये नियम लगेगा, एफ को हटाइए, रिप्लेस करिए और वीईएस लगा दीजिए। क्या बन जाएगा सर? लीव्स, LEAVES, लीव्स, ठीक है। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लें,
जगह थोड़ी कम है दोस्तों वैसे। थीफ, चोर। लास्ट में क्या मिला सर आपको? एफ मिला, रिप्लेस कर दीजिए। थीव्स, ठीक है। तो आपको एफ मिले या एफ ई मिले, लास्ट में होना चाहिए दोस्तों वो, ठीक है। अगर आपको एफ मिल रहा है या एफ ई मिल रहा है लास्ट में, तो उसको एफ को या एफ ई, जो भी केस है, ठीक है। थीफ में और लीफ में हमें लास्ट में सर एफ मिला, हमने उसे उठा लिया। नाइफ में और वाइफ में हमको लास्ट में एफ ई मिला, तो एफ ई को ही कर दिया। उनको उठाइए और वी ई एस लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला नियम, समटाइम्स प्लूरल ऑफ नाउन्स एंडिंग इन एफ, डबल एफ और एफ ई आर फॉर्म्ड बाय सिंपली एडिंग एस। कभी कभार कुछ केस ऐसे हैं, स्पेशल केसेस हैं, जहां पर आपको लास्ट में एफ मिल रहा है या एफ ई मिल रहा है या डबल एफ मिल रहा है, लेकिन आप वहां पर वी ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। वहां पर आप वीई एस वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वहां पर आप सिंपली एस लगा देंगे। जैसे क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है एक छोटी पहाड़ी, ठीक है, क्लिफ। तो इसका प्लूरल बन जाएगा क्लिफ्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर लास्ट, हालांकि वो नियम लग रहा है हमारा कि सर लास्ट में तो एफ है, तो इसको एफ को हटाइए और वी ई एस लगा दीजिए, लेकिन यहां पर ये नियम नहीं लगेगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। कई बार होता है ना कि एक नियम बना है लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वही एक्सेप्शन में ये कुछ आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होती हैं जिनमें लास्ट में एफ है या डबल एफ है या एफ ई है, फिर भी उनका प्लूरल केवल एस लगाने से बनेगा, वीई एस लगाने से नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? और एक बात करते हैं, जैसे ई एल एफ, एल्फ। एल्फ होता है जो पौराणिक कहानियों में या काल्पनिक कहानियों में परियां होती हैं, उन्हें कहा जाता है एल्फ। तो इसका जो प्लूरल बनेगा एल्फ्स, ठीक है दोस्तों। सॉरी, नहीं नहीं, मिस्टेक। एल्फ्स नहीं, ये तो एल्फ्स बनेगा। इसमें आते हैं जैसे क्लिफ्स, चीफ, चीफ जो शब्द है दोस्तों, इसका प्लूरल कैसे बनता है? चीफ्स, ठीक है। हालांकि यहां पर लास्ट में आपको एफ मिला है, लेकिन यहां पर आप वो नियम नहीं लगाओगे कि एफ को उठाया और वी एस लगा दिया, चीफ्स बना दिया, नहीं। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? सर लास्ट में आप एस लगा दीजिए, ठीक है। तो जो पिछला नियम हमने पढ़ा था कि एफ या एफ ई अगर है तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाइए और वी एस लगा दीजिए। वो कुछ शब्दों पर लागू नहीं होता है, उन शब्दों में हम क्या करते हैं, सिंपली पूरा शब्द लिखेंगे और उसके लास्ट में हम एस जोड़ देते हैं, एक एस, सिंगल एस जोड़ देते हैं और हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे और एक एग्जांपल लें सर, गल्फ, गल्फ मतलब खाड़ी, और इसका प्लूरल बन जाता है, गल्फ्स नहीं होता है, गल्फ्स, GULFS, गल्फ्स, ठीक है। गल्फ्स यानी कि खाड़ियां, गल्फ मतलब खाड़ी और गल्फ्स मतलब खाड़ियां, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? और एक बात करें, जैसे टर्फ, टर्फ, टर्फ का मतलब होता है मैदान, ठीक है। तो इसका प्लूरल बन जाता है टर्फ्स, TURFS, टर्फ्स, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो हर नियम में कुछ जो है एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस पढ़ लेने भी बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर हम जो जितने अब तक हमने नियम पढ़ लिए हैं, 9 पढ़ लिए हैं हमने, टोटल 10 हैं
नहीं 10 नहीं, करीब 16-17 के आसपास नियम है। तो इन सभी के ऊपर हम एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हर तरह की मतलब सिंगुलर प्लूरल का कन्वर्जन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि कभी कभार आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, चेंज द वॉवेल इन बिटवीन देम, कि किसी शब्द के बीच में जो वॉवेल आ रहे हैं आप उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप लास्ट में एस लगाएं, ई एस लगाएं या वी ई एस लगाएं, वो नियम नहीं। आप क्या करते हैं, जो शब्द है उसमें बीच में कुछ वॉवेल आ रहे होंगे उन्हें चेंज कर देते हैं। जैसे बड़ा फेमस है मैन, मैन मतलब आदमी। ठीक है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने इसके बीच में आने वाला वॉवेल उसे चेंज कर दिया। यहां पर MAN था तो ए की जगह पर आपने ई लगा दिया और प्लूरल बन गया। ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट वोमेन। अभी हाल ही में 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है सर, लेकिन हमने तो सुना है वो वुमेन्स डे बोलते हैं। इसकी भी कहानी बता देता हूं। प्लूरल जो है दोस्तों वो होता है वुमेन। ठीक है, वो मैन का प्लूरल वुमेन ही होता है। ये पढ़ा दोनों को वुमेन ही जाएगा। इसकी स्पेलिंग ए होती है, यहां पर आपको ई मिलता है। अब जैसे कहा जाता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो सर वुमेन्स कहते हैं वहां पर, तो यानी वुमेन प्लूरल जो हुआ वो वुमेन्स हुआ? नहीं, वहां जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है WOMENS। ठीक है, ये एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके क्या दर्शाया जाता है, महिलाओं का, अंतरराष्ट्रीय महिलाओं का दिवस। ठीक है, तो इसीलिए उसे वुमेन्स डे पढ़ा जाता है। जबकि प्लूरल जो है, ठीक है, बहुवचन जो है वो होता है वुमेन। मैन का भी मैन होता है, वुमेन का वुमेन ही होता है। और देखिए क्या और एग्जांपल लेते हैं, जैसे माउस, माउस मतलब चूहा, और इसका प्लूरल बनाया जाता है माउसेस नहीं, माइस। तो जो बीच के जो वॉवेल्स हैं उन्हें आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया माइस। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, टूथ, दांत, उसका प्लूरल सर टीथ। तो बीच में जो वॉवेल्स आ रहे थे उन्हें आपने कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कई दफा प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? नियम क्या कहता है कि कई बार आप प्लूरल बनाने के लिए शब्द के बीच में आने वाले वॉवेल्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये अब हमारे पास 10 नियम हो चुके हैं और इनके बाद में हमारे करीब 6 या 7 नियम और बचते हैं। उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उनके साथ में एक शीट प्रैक्टिस सेट करेंगे सिंगुलर प्लूरल का। ठीक है, ताकि आपकी एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, और आई थिंक जब तक ये वीडियो पहुंचेगी चुनावों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी के जो चहेते प्रत्याशी हैं वो विजयी होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।